हम देखेंगे कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया किस आधार पर या किस तरह से आगे बढ़ता है ना। शहरीकरण, हम भारत में शहरीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता लगाएंगे और देखेंगे कि शहरी स्थानों की वर्तमान अवस्था एवं शहरीकरण प्रक्रिया में इतिहास कितना असरकारी रहा। असरकारी है ना रहा। शहरीकरण एक बार में नहीं हो गया है ना। आप लोग भी जानते हो कि शहरीकरण अचानक नहीं होता। हम भी देखते हैं कि आस पास में जो है ना शहर है, वहाँ पर हम बचपन से आना जाना करते हैं। उसका विकास किस आधार से और कैसे होता है ना। धीरे 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 बड़ा बिल्डिंग, पहले छोटा बिल्डिंग, उसके बाद बड़ा बिल्डिंग, वहाँ पर कारखाने, ये इत्यादि इत्यादि धीरे 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 होते होते यानी बढ़ता है शहर। अचानक नहीं होता है ना। यह एक चालू प्रक्रिया है। क्या है चालू प्रक्रिया? क्योंकि शहरीकरण की प्रक्रिया क्या चालू है, अनवरत तो वो शहरीकरण की प्रक्रिया चलता रहता है निरंतर, है ना, और कभी नहीं रुकी और अपने आराम से शायद ही कभी धीमी पड़ी, है ना। जानते हो कि शहरीकरण है ना, हमने अपने छत्तीसगढ़ के राज्य की बात करें, है ना, छत्तीसगढ़ 2000 में कैसा था और आज कैसा है ना। छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े शहर है, यहाँ पर भी तो 2000 में कैसा था और आज वर्तमान में 2020 में कैसा है, ये देखने को मिलता है कि है ना कभी विकास नहीं रुकता। हमने रोड देखे, अंतर्राष्ट्रीय रोड देखे, राष्ट्रीय रोड देखे, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाले रोड देखे, उसमें भी देखे पहले क्या था, है ना। पहले डामरी था, आज क्या हो गया है, कंक्रीटिंग हो गया है, मोटर रोड हो गया है, लाइनिंग रोड हो गया है, 4 लाइनिंग रोड हो गया है। देखते 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 विकास दर शहरीकरण की ओर प्रवृत्ति यानी आगे हमें ले जा रहा है। भारत में स्थानिक एवं अस्थायी विच्छिन्नाओं के साथ शहरीकरण का एक लंबा इतिहास रहा है। सिंधु घाटी में शहरीकरण का प्रथम चरण, है ना। हमने देखे सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता हमने माने हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या देखे थे, शहरीकरण की प्रक्रिया वहाँ पर भी था, लेकिन मध्य में उसके बीच में ये प्रक्रिया थोड़ा सा रुक सा गया था, है ना। उतना जानकारी नहीं मिला उस बीच में, है ना। सिंधु घाटी में शहरीकरण के प्रथम चरण 2350 ईसा पूर्व है, ध्यान से सुनना, ईसा पूर्व, है ना, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा नामक 2 शहर हड़प्पा संस्कृति में हुए। शहरी विकास के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सा? हड़प्पा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा नामक 2 स्थान ही शहरीकरण के नाम से, है ना, पहले शहर थे। जैसे भी हो आज वर्तमान में उसका नाम बदल गया है ना। तो पहले 2 ही शहर थे और आज वर्तमान की परिस्थिति देखिए हमारे भारत देश की, है ना, तो कितना बड़े बड़े शहर हो गए हैं। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, है ना, विशाखापट्टनम, ये बड़ा बड़ा शहर यानी हो गया है। तो ये प्राचीन काल की बात है, ईसा पूर्व की बात है, जब 2 ही यानी शहर थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। यह महान शहरी सभ्यता 1500 ईसा पूर्व समाप्त हो गई। क्या हो गया? ये दोनों 1500 ईसा पूर्व में समाप्त हो गए, संभवतः आर्यों के आगमन के पश्चात, है ना। आर्य नहीं आए थे तभी, है ना, यानी आर्य के आने के बाद यानी ये सभ्यता समाप्त हो गई। भारत में शहरीकरण का दूसरा दौर 600 ईसा पूर्व शुरू हुआ। इस दौर के स्थापत्यविद उत्तर में आर्य और दक्षिण में द्रविड़। इस कालावधि पश्चात लगभग 2500 वर्षों तक भारत में शहरीकरण का कमोवेश सतत इतिहास रहा। इस काल में प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरों का बनना देखा गया और संख्या एवं आकार में शहरों की वृद्धि भी, खासकर मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में। मुगल काल भारत में शहरीकरण की एक दूसरी शाखा, ये खास पहचान रहा है। पहली पहचान मौर्य काल में बनी, जबकि भारत के अनेक शहर स्थापित हुए। ब्रिटिश शासन के शुरुआती दौर में भारतीय शहरीकरण के स्तर में गिरावट देखी गई।
इस काल में शहरों के पतन हेतु उत्तरदायी मुख्य कारण रहे, है ना। कौन कौन से उत्तरदायी कारण रहे ये भी देख लेते हैं। भारत की संपन्नता एवं आर्थिक विकास में अंग्रेजों की ओर से रुचि का अभाव और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात, है ना, ये अनेक कारण हैं। शहरीकरण पर ब्रिटिश प्रभाव के पहलू कौन कौन से हैं, है ना। और उसके बाद स्वतंत्रता काल में शहरीकरण, है ना, इसमें अनेक यानी शहर उभर कर सामने आया है क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात।